हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया इस समय कोविड की सेकंड वेव से सफ़र कर रहा है और इस सेकंड वेव के आने के क्या रीज़न्स हैं ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ये नए वेरिएंट्स पाए गए हैं डिफरेंट स्टेट्स में, ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ऐसा कोई नया वेरिएंट नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी केसेस वहाँ पे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ और भी फैक्टर्स हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, 2021 की स्टार्टिंग में तकरीबन 20,000 के आसपास केस आ रहे थे हर दिन। और मार्च के बाद अचानक से ये केस बढ़ने शुरू हो गए और मार्च तो जैसे कोविड का फेवरेट महीना ही हो गया है। और अभी की फ़िलहाल जो मई में है वो तकरीबन 4 लाख के करीब केस आ रहे हैं हर दिन। और इसका एक रीज़न बताया जा रहा है लैक ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मतलब लोगों ने मास्क पहनना कम कर दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग उसका ध्यान नहीं रख रहे थे। लेकिन जैसे कि आपने ग्राफ में भी देखा कि मार्च के बाद अचानक से केस बढ़ने शुरू हो गए। तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने अचानक से मार्च के बाद मास्क पहनना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग करनी बंद कर दी। और मार्च से पहले पिछले साल नवंबर में दिवाली निकल के गई है, तो आपको पता ही है दिवाली में मार्केट में तो कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। और आप खुद ही समझदार है कि मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क का कितना ही ध्यान रखा गया था उस टाइम पे। और दूसरा जो रीज़न बताया जा रहा है वो है इलेक्शन रैलीज़ का। इलेक्शन रैली का ऐसा है कि 5 स्टेट्स में इलेक्शंस थे और उसमें से तकरीबन 4 स्टेट्स में जो ज़्यादा रैलीज़ हुई हैं। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली, जहाँ पे तो कोई इलेक्शन रैलीज़ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा केस, सबसे ज़्यादा केस तो इनफैक्ट वहीं से आ रहे थे। तो जैसे उसके पहले बिहार में भी इलेक्शन होकर हटे हैं और बिहार के इलेक्शन होने के 3-4 महीने बाद उधर फिर भी कोई इतने ज़्यादा केस नहीं बढ़े हैं। तो सिर्फ इलेक्शन रैलीज़ को ब्लेम करना ये सही बात नहीं है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं इसके अलावा। और सबसे जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वो है नए वेरिएंट्स का आना। जैसे कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा यूके वेरिएंट के बारे में, ब्राज़ीलियन वेरिएंट के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है तेज़ी से इन्फेक्शन फैलाने में। और ये जो नए वेरिएंट्स हैं ये इंडिया में भी आ चुके हैं और इसकी वजह से जो कहा जा रहा है कि ये केस जो है काफ़ी तेज़ी से फैले हैं और जो सेकेंड वेव आने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो तकरीबन 80% जो कोविड पेशेंट्स हैं उनमें यूके वेरिएंट पाया गया है। और इन वेरिएंट्स के अलावा इंडिया में भी एक नया वेरिएंट आ चुका है जो कि जिसको हम इंडियन वेरिएंट के नाम से जानते हैं और साइंटिफिकली इसका नाम है B.1.617। और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इनफैक्ट 70% जो है ये तेज़ी से फैलता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के जो डायरेक्टर हैं अनुराग अग्रवाल जी, उन्होंने बताया कि काफ़ी जगहों पे ये नए वेरिएंट्स तो पाए गए हैं, लेकिन हर जगह पे केस बढ़ने का रीज़न सिर्फ यही नहीं है। जैसे कि सबसे पहले ये वेरिएंट महाराष्ट्र में ही पाया गया था और महाराष्ट्र की काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट में जो कोविड पेशेंट हैं उनमें ये वाला वेरिएंट देखा गया है। और लेकिन जो मुंबई में जो केस आए हैं, मुंबई के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये वाला वेरिएंट ज़्यादा नहीं है। तो मुंबई में ये सेकंड वेव आने के कुछ और रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जो लोकल ट्रेन्स है उनको शुरू कर दिया गया था, तो पॉसिबली उस रीज़न की वजह से भी ये ज़्यादा केस आ सकते हैं। और इसके अलावा केरला में भी एक नया वेरिएंट पाया गया है जिसका नाम है N440K। लेकिन केरला में इसका उल्टा है, जहाँ पे ये वाला वेरिएंट है वहाँ पे केस कम है, लेकिन जहाँ पे ये वाला वेरिएंट नहीं है वहाँ पे केस बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ वेरिएंट की वजह से केस आ रहे हैं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस इंडियन वेरिएंट के लिए डब्ल्यूएचओ ने भी अपनी चिंता जताई है और शायद अब वैक्सीनेशन से ही इसे रोका जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव भी आ सकती है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए थर्ड वेव आने से पहले, ताकि जो डैमेज है वो कम से कम हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।